अगर किसी से सबसे ज्यादा तकलीफ है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। भाजपा को इस बात का एहसास हो गया सम्मान दिवस के बाद कि तुम्हें कांग्रेस तो सत्ता से पार नहीं कर सकती, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आने वाले समय में भाजपा को सत्ता से पार। जो सम्मान दिवस के ऊपर लोगों का उत्साह था, जिस तरह से यूथ आया था, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंचे थे, उससे सारे राजनीतिक दलों में मायूसी भी है, भगदड़ भी है। बहुत सारे साथी आज अलग अलग पार्टियों को छोड़कर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर। आज आपके सामने था सोनू, जो बीडीसी का मेंबर, उसके साथ सैकड़ों लोग जो आपके झज्जर के इलाके में अपने अपने गांव में, वार्ड में पहचान रखी है, उन्होंने आज ज्वाइन किया। मैंने आपसे पहले भी कहा था 25 तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले लोगों की लाइन ये शुरुआत है, आप देखना, क्योंकि इन लोगों से लोगों का विश्वास उठ गया, भरोसा उठ गया। जिस उम्मीद के साथ इनके साथ लगे थे, इन्होंने इनकी उम्मीदों पर पानी फेरा। हमारे ऊपर इसलिए विश्वास है कि हमने जो बात आज तक की उसको पूरा किया। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सारे कार्यक्रम कराया गया। मैंने तो ये बात सुनी थी, आपने कहीं से सुनी तो मुझे पता नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि इनको करनाल में रैली करनी, मुद्दा जी शायद ये भूल गए कि हरियाणा चौधरी देवीलाल की देन है। उन्होंने चौधरी देवीलाल का जन्मदिन कहाँ मनाएं, ये हम तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। ये हमारा फैसला था कि रोहतक में करेंगे, अगले साल किस जिले में करना है ये फैसला भी हमारी पार्टी का। आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और 5 दिन हो गया, अब तक सरकार जो है किसी तय तक नहीं पहुंची, कोई फैसला नहीं ले सकती। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या है? 5 साल से पता सरकार का इसी तरह का ढुलमुल रवैया था, तो सरकारी जो अधिकारी है फिर उनको तो किसी भी तरीके से सरकार दबाव में लेकर के काम करा सकती। उनको भी सरकार दबाव में रख करके काम करना चाहती थी। वो ऑनेस्ट आदमी थे, उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा जो सही था उसको लेकर क्या किया। उनके बाद से उन्होंने सुसाइड किया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा है, जिन लोगों के नाम लिखे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। आईपीएस ने जहां पूछा जा रहा है आपसे कि जिस तरह से आईपीएस ने सुसाइड किया, कह रहे इसमें आपका क्या करा, वो वीडियो लगातार मैंने ये बात कही थी उससे, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तभी मुझे किसी ने आके बताया कि इस तरह से एक आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया। मैंने कहा जब तक पता नहीं चलता कि सुसाइड किस वजह से किया, आप कुछ नहीं कह सकते। उसको तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है कि आपका क्या करे। मैंने ये कहा था कि जब तक कोई चीज सामने नहीं होगी हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सुसाइड क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इस बात का पता होना चाहिए कि नहीं। जी, मुझे जैसे ही पता लगा कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा, मैंने इमीडिएटली अपनी पार्टी के 2 सीनियर लोगों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और MS मलिक जो पूर्व DG, उन दोनों को उनकी धर्मपत्नी के पास भेजा और एक पार्टी की तरफ से लेटर दिया कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ, जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा हम आपके साथ खड़े होंगे और हम आपके साथ खड़े होकर के आपको न्याय दिलवाने में आपकी पूरी मदद। मैंने उनके जो साले जो हैं, उनके भाई हैं मैडम के, उनसे भी उसी दिन बात करी। वो MLA हैं आप पार्टी के बठिंडा से, मैंने उनसे बात भी करी और उनसे भी मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, हम किसी भी तरह से जो संभव होगा आपकी मदद। ये जो वीडियो चला रखा है ना, ये जो बारी बारी दिखाया जा रहा है अलग अलग लोगों की, ये कांग्रेसी हैं सारे के सारे। ये राजनीति कर अपने कामों के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत हार्ड वर्क करता है।
बहुत मेहनत करता हूँ। आज उसी का नतीजा है कि लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है। मुझे आशीर्वाद देने आए थे, मुझे विश्वास दिलाने आए थे कि हम संघर्ष में तेरे साथ हैं, तेरे से अलग नहीं है। उन पे अबे चौटाला किसी अच्छे आदमी का नाम सर दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि नेलो पार्टी को गैंग पार्टी बता रहे हैं। गुलाबी गैंग तो हमने सुनी थी, चौटाला गैंग तो नहीं सुनी थी। आपने सुनी तो बता दें। गुलाबी गैंग तो पुराना नाम है। आईपीएस हैं, उनकी पत्नी आरोप लगा रही हैं कि जो एफआईआर दी गई थी उसको तोड़ मरोड़ के लिखा गया है, उनके नाम हटा दिए वो गए। संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि हत्या का धाराएं भी मामला गलत दर्ज किया जाए, लगाई ना है। कि जो है अभी आक्रमण। हम भी तो यही कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। वो आईपीएस वो आईएएस अफसर है, उनको सारी चीज की कानून की जानकारी है। उन्होंने इसीलिए पोस्टमार्टम नहीं करवाया ना, तो उसमें कानूनन पेचीदगियां छोड़ी गई है, वो पूरी करनी चाहिए। सरकार को किसी को बचाना नहीं चाहिए। जो कसूरवार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी आखिर आज 5 से- साल से प्रताड़ना झेल रहे हैं, आखिर सरकार इस मामले में मौन क्यों थी? उनको आत्महत्या करनी क्यों चाहिए। पड़ी? ये बात आप उनकी वाइफ से पूछो, सरकार से। मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से डीजीपी को भी छुट्टी पे भेजना। जब तक वो इन पदों पे रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती। जांच का भी एक दायरा होता है। कोई डीएसपी स्तर का अधिकारी अगर जांच करेगा, वो डीजी से क्या पूछताछ करेगा? जब तक डीजी उस पोस्ट पे है, तो दिक्कत है।